नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इस टॉपिक को अभी जो हाल ही में नए नए पेपर हुए हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है और आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब पर कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ाया है। आप क्वेश्चन देखिए, आप खुद मेरे साथ सॉल्व करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लेवल क्या है। हर टाइप के मैंने क्वेश्चन रखे हैं। गोला का क्वेश्चन है, बेलन का है, शंकु का क्वेश्चन है, अर्धगोला का क्वेश्चन है। आज पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बेलन कटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट में डाला जाता है। तो आज आपको एक बार अच्छे से वीडियो को देखना है। आज के बाद आपसे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं दावा करता हूं कभी जिंदगी में आपसे गलत नहीं होने वाला है। पहले देखिए, दिया गया है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को उसके ऊंचाई के अनुदिश मतलब अलोंग दी हाइट 4 बराबर भागों में लंबवत काटा जाता है। मतलब 2 कट मारेगा, एक कट मारने से 2 भाग होते हैं, टोटल 2 कट मार रहा है तो 4 भाग हो रहे हैं। तो नए बने चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब देखिए कितने की वृद्धि होगी, पहले अच्छे से समझिए। पहले आप डायग्राम समझिए। जैसे एक बेलन है, ठीक है। बेलन की क्या है, आपकी त्रिज्या है। क्या है आपकी, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर भी देखिए त्रिज्या दिया गया है और बेलन की हाइट क्या होती है, तो यही इसको हाइट मान लीजिए। हालांकि मैं इसको कट किया हूं, हाइट आपकी क्या होती है, तो हाइट आप यहां से मान लीजिए, ये आपकी बेलन की हाइट है, ठीक है। अब जब कभी भी अगर इसको एक्स अक्ष के समांतर काटा, हाइट के अनुदिश काटा जाता है एक्स अक्ष के समांतर, तो इसमें 2 रेक्टेंगल बनते हैं। कितने रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल। तो देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो ये आपका हाइट होगा। देखिए ये 3D कुछ डायग्राम बनता है। तो यहां से देखिए, अगर ऐसे यहां से कट हो जाएगा, क्योंकि गोला एक प्रकार का वो होता है, गोला जैसा रहेगा। तो यहां से जब कभी भी कट होगा तो आपकी लंबाई तो सेम रहेगी। लंबाई क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये आपकी जो लेंथ है आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो ए वाली चीज है बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो देखिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा। कितने रेक्टेंगल बनते हैं, 2। एक कट अगर मारता है तो 2 रेक्टेंगल, अगर 2 कट मारेगा तो 4 रेक्टेंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 भाग बनते हैं। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये जो हमारा होगा ये 2r हो जाएगा। कितना होगा, 2r। ये मतलब हमारा डायमीटर होगा और हाइट आपका h ही रहेगा। क्या होगा, हाइट आपका h होगा, क्योंकि हाइट इसमें नहीं बढ़ता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहां पर r दिया है, तो 2r कैसे होगा। देखिए अगर ये पूरा कटेगा तो इसमें क्या होता है, पूरा एरिया दिखता है। जैसे कुछ रेक्टेंगल ऐसा बनेगा तो पूरा एरिया। तो अगर यहां से देखिए हाफ दिया है, यहां से हाफ, अगर यहां से आर है तो ए आर और ए आर होगा। तो आर आर कितना हो जाएगा, 2r होगा। तो एक कट मारने से कितना बनता है, 2 बनता है। तो टोटल कितने हैं, उनमें ऊंचाई के अनुदिश कितने, 4 बराबर भागों के लंबवत काटा जाता है। तो नए बने चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 2 बार कट कर रहा है, 4 भाग बनेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत लाजवाब तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है। पहले आप एक रेक्टेंगल का निकाल लीजिए और टोटल कितने बनेंगे, उसमें 4 कट मार रहा है ना, तो एक कट का पहले निकाल लीजिए। देखिए यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी हाइट कितनी दी गई है, तो हाइट वही रहेगी सेम। हाइट कितनी है, तो देखिए हाइट इसकी दी है 20 सेंटीमीटर। तो आपकी ये हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। यहां पर भी लिखना है तो आपका 20 सेंटीमीटर हाइट दिया है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दिया गया है। तो ये आपकी हाइट हो गया आपका। देखिए क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा तो विड्थ कितनी हो जाएगी आपका, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 20। 10 से 2 बार मल्टीप्लाई तो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक कट का कितना होगा, तो अगर एक कट रहेगा, एक कट का आपका कितना होगा, एक कट यानी एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है। कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई ये हमारा 20 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 400। इसी प्रकार कितने भाग बन रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे 400, इसी प्रकार कितने हैं, 4 बराबर भागों के लंबवत काटा जाता है। कितने, 4 बराबर। तो अगर एक का इतना आ गया तो टोटल अगर सरफेस टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया हमारा कितना होगा, टोटल एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई, अगर हम 400 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा, ये 1600 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 1600। तो देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1600 आने वाला है। कैसे आएगा, समझ में आया। देखिए पहले एक का निकाल लीजिए, r आपका दिया है तो 2r हो जाएगा। इसकी हाइट 20 है तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। टोटल एक सरफेस का एरिया एक कट का कितना निकल गया, 400। और अगर अलग अलग भी निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले देखिए एक रेक्टेंगल होगा तो हाइट हमारा कितना होगा, 20। इसकी इधर किधर निकल जाएगा, इधर भी 20 कितना होगा, 20 20 40 400 हो जाएगा, है ना। 400 एक कट से 2 बनेगा तो कितना हो जाएगा, 400 दूनी 800। सेम दूसरा जब कट का मारेंगे तो उसमें भी 2 भाग होंगे तो 800 उसका 800 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम सेकंड क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, क्या है,
उसकी त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी दी है, तो हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर हाइट दी है। तो यहाँ पर हाइट वही रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आपकी हाइट वही 10 सेंटीमीटर रहेगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और ये आपका 2r हो जाएगा, तो ये आपका 2r बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 2r बराबर 14 से 2 बार जाएगा तो आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर एक कट मारते हैं तो दो रेक्टेंगल बनता है, मतलब दो आयत बनते हैं, तो पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक आयत का क्षेत्रफल देखिए आपका हाइट निकल गया, हाइट ही मतलब लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ आपकी कितनी निकल जाएगी, देखिए यहाँ पर दिया है कितना 10, तो आपका 10 हो जाएगा। और विड्थ आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है 28 सब सेंटीमीटर में दिया है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, एक रेक्टेंगल का आपका एरिया आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, मतलब 10 इंटू 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 280। टोटल कितने कट हैं, देखिए टोटल 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो 4 बराबर भागों में काटा जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कट का आ गया तो टोटल 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया जो है हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 28 करेंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो 28 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बार 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होता है 11, तो 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो 1120 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 12/1/2026 के शिफ्ट फर्स्ट में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको इग्नोर मत करिए, इसको सीख के जाइए। डायग्राम भी मैंने आपको बना दिया है। देखिए बेलन को कट करते हैं, इतना याद रखिए, दो रेक्टेंगल, एक कट से दो रेक्टेंगल बनते हैं, तो एक रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ पर 2r होता है और हाइट सेम रहती है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, कभी जिंदगी में आपसे नहीं भूलने वाला है। चलिए अब दूसरे आपसे रेक्टेंगल इसका बेलन का बन जाएगा, तो चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। अब हम लोग गोले को पढ़ने वाले हैं कि गोला कैसे होता है। देखिए गोला को 4 भाग इसमें दिए गए हैं। एक गोला का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस लोहे के गोले को दो लंबवत कट, लंबवत या तो ऐसे मानिए या तो ऐसे, लंबवत गोले में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लंबवत कट करेगा तो ऐसा, हालांकि मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा लंबवत कट करेगा। देखिए एक चीज आप समझ जाइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 4 पाई, जब कट नहीं रहता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अब देखिए जब कभी भी या तो इधर से कट मारिए या इधर से कट मारिए, गोले में बहुत सीधा है, तो अगर कभी भी ऐसा कट मारेंगे तो एक गोला, देखिए दो गोले बनेंगे, यहां से कट हुआ तो एक ऊपर गोला बनेगा, इधर गोला बनेगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, क्योंकि दो गोले बनेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इधर बन जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर इधर बन जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पर क्या समझिएगा, देखिए मैंने एक कट मारा तो यहां पर देखिए एक सर्कल ये भी बनता है। क्या सर्कल बनता है, जब गोला कट होता है तो यहां पर एक सर्कल बनता है, तो ये वाला सर्कल कुछ अलग कलर से मैंने बनाया है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और सेम इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन एक कट मारने से गोले में 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। कैसे, देखिए ऊपर वाले से पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा और नीचे वाले से जो हमने आपका ये जो पिंक कलर का किया है इससे बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, किधर से, यहाँ से बढ़ जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, और आपका यहाँ से भी बढ़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या बढ़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल बढ़ा कितना, तो टोटल +2 बढ़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल सरफेस क्या होता है, देखिए इन चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। अब देखिए एक गोला को एक बार कट किया तो 2 भाग हुए, इसमें कितना कट मार रहा है, 2 लंबवत कट मारेगा तो 4 भाग होंगे, 4 भाग होगा। तो एक कट मारने से कितना बढ़ रहा है, तो अगर आप देखेंगे एक कट मारने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है, तो 2 कट मारेंगे तो कितना बढ़ेगा भाई, 2 कट मारेंगे तो 2 कट मारेंगे कितना बढ़ेगा, एक कट मारने से 2 बढ़ता है, तो 2 कट मारने से 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। देखिए जो गोला दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो जो गोला दिया है मतलब हमारा गोला, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही होता है, तो गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया देखिए इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता ही है, प्लस बढ़ कितना रहा इतना, तो आप इसमें 4 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 8 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 8 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, एक बार कट मारेंगे तो इसमें बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार कट मारेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। इसका क्षेत्रफल पहले से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ए और बढ़ा हुआ कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है कि इन चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, ना कि बढ़ा हुआ पूछता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 8 पाई आर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी अब गोले से क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू भी पुटिंग करके उसका आंसर निकाल लोगे ना। हाँ तो अब चलिए देखते हैं अर्धगोले से। अगर अर्धगोले से क्वेश्चन आता है, देखिए एक ठोस अर्धगोले को उसके केंद्र से गुजरने वाले एक लंबवत कट द्वारा क्या कर रहा है, लंबवत कट द्वारा दो बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब एक कट मारेगा तो देखिए यहां समझिएगा, एक कट मारेगा तो ऐसा कुछ भाग बनेगा, इधर का एक भाग बनेगा, एक इधर का भाग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है। क्या होता है देखिए, कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा कुछ बनता है। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पाई आर 2 पाई आर होता है, एक इसका जुड़ जाता है तो टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये जब कट हो जाएगा, एक हिस्सा ये बनेगा, एक हिस्सा इधर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए अच्छे समझिएगा, अगर इसको मैं ऐसा करना चाहूं, यहां से अगर आप देखिए बहुत अच्छे समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहां से ये आपका, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कुछ ऐसे, और देखिए यहां से ले जाइए और इसके ऊपर मैं इसको यहां पर रख देता हूं। क्या कर देता हूं? यहां पर ऐसे रख देता हूं। समझ में आ गया? देखिए मैंने यहां पर इसको ऐसे रख दिया। वही सेम चीज एक नीचे थी एक ऊपर थी, मैं इसको ले जाके रख दिया। तो आप अब बताइए कि ये क्या बन गया? एक प्रकार से गोला बन गया, जो कटा हुआ था वही चीज बन गया। तो इससे बढ़ेगा क्या? वही पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितने वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो एक कुछ यहाँ ऐसा नहीं बन गया। कैसे? यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा एक बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो यहां से क्या बढ़ता है? पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? पाई आर, क्योंकि ये सेम चीज बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन बढ़ेगा किसका क्षेत्रफल? ए वाला क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखिए अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी तो बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है, एक चीज तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी तो होगा। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कट लग गया है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर कट किया तो अगर आप इसको ये समझ रहे हैं तो ए वाली चीज यहाँ पर दी गई है, तो ए वाली चीज यहाँ से कट हुआ तो दो भाग हुआ, तो यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ तो एक दोनों को मिलाकर एक हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार से ए वाला बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा। एक चीज बढ़ती है कि अगर अर्धगोले को कट करते हैं तो आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? देखिए इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा पाई आर स्क्वायर। कितना बढ़ेगा? पाई आर स्क्वायर। बस इतने बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर कितना है? आर बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है? आर हमारा 7 दिया है और मल्टीप्लाई 7 से 7 कट जाएगा। 22 से 7 बार मल्टीप्लाई 154 होता है। कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। तो राइट आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप अपने से कट करके देखिए। देखिए यहाँ से मैं कट करूंगा तो एक भाग इधर आएगा, एक भाग इधर आएगा। ये वाला तो आपका ऊपर रहेगा ही, तो जो ये भाग आपको दिख रहा है ये लग रहा होगा कि सेम है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ से भी तो कट लगा है तो इसका भी भाग होगा आधा और इसका भी भाग होगा आधा, होगा ना। तो ये पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 5/3/2026 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको इग्नोर करोगे तो अभी जो पेपर होंगे तो उसमें जरूर आप फंस जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा दिया गया है कि शंकु अक्ष कट है। एक ठोस शंकु को उसके अक्ष के अनुदिश शीर्ष से आधार तक दो बराबर भागों में काटा जाता है। तो यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो दो नए बने भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट होता है। देखिए यहाँ पर जब एक कट मारेगा तो दो भाग होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दो भाग दिया गया है। तो आप ना मत सोचिएगा कि दो कट दिया गया है, दो कट होगा तो 4 भाग बनते हैं। अब देखिए ये आपका शंकु है, बहुत आसान है। शंकु में देखिए हाइट है, हाइट कितनी दी है? ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी हाइट? है 12 हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट दी गई है। और आपकी त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दी है। तो देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कभी भी अगर शंकु को अगर देखिए यहां से कट किया जाएगा तो इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। कौन से? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज इधर बनता है और एक त्रिभुज आपका बनता है इधर बनता है। तो टोटल दो त्रिभुज बनेगा। एक कट मारेंगे दो त्रिभुज बनेगा, दो कट मारेंगे तो 4 त्रिभुज। तो त्रिभुज बनेगा तो आपकी हाइट होगी। यहाँ पर देखिए
सबसे बड़ी गलती कहां पर होती है, यहां पर देखिए आपकी त्रिज्या है तो आप त्रिज्या में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, जब इसको कट करेंगे तो यहां पर जो बनता है एरिया, तो ये वाला जो बनता है तो यहां पर 2r हो जाता है, मतलब ये क्या होता है, डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर। तो हाइट तो आपका सेम रहेगा, हाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, लेकिन यहां पर जो ये वाला होगा बेस होगा तो ये आपका 2r हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2r मतलब 5 है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल की वृद्धि होगी, क्योंकि दो भाग बनेगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2, बेस में कितना दिया है, बेस हमारा 2r है तो 2r करिए और मल्टीप्लाई हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, सीधे रखिए, तो देखिए 1/2 होगा मल्टीप्लाई 2r कितना है, 2r देखिए हमारा 10 है तो यहाँ पर 10 करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट हमारा 12 है तो 12 करिए, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 से देखिए 5, 12 पंचे 60, तो एक का आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक त्रिभुज का आया है, क्योंकि एक कट से दो त्रिभुज बनते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 60 करता हूं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, बी नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। बस आपको देखिए किसमें चेंजेस होता है, आपका बेलन में भी 2r हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेक्टेंगल बनता है तो हाइट तो सेम रहती है, लेकिन जो त्रिज्या है वो डायमीटर में बदल जाती है। और इसी प्रकार शंकु में भी क्या होगा, तो यहाँ पर हाइट आपका सेम रहेगा और आपका जो यहाँ पर बेस दिया गया है 2r हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेलन दो लंबवत कट एक लकड़ी के लट्ठे को 4 बराबर भागों में काटने पर 8 नए आयताकार फलक प्राप्त होते हैं। यदि प्रत्येक नए फलक का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जब हम बेलन को कट करते हैं तो 2 रेक्टेंगल बनते हैं। ठीक है, 2 रेक्टेंगल बनते हैं, तो अगर एक, क्योंकि 2 भाग बनेगा तो एक नए आयताकार, देखिए यहाँ पर दिया है ना, एक फलक का क्षेत्रफल 50 दिया है, कितना दिया है 50, तो अगर एक फलक का क्षेत्रफल कितना दिया है 50 दिया है और टोटल कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं टोटल, 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 पंचे 40, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको बिना पेन कॉपी के भी क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सीख कर जाते तब। देखिए कुछ भी नहीं है, प्रत्येक नए फलक का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर वृद्धि कितनी होती है, एक का निकाल लीजिए, क्योंकि जितने भाग होंगे एक अगर कट मारते हैं 2 भाग होते हैं, 2 कट मारते हैं तो 4 भाग होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है कितने भाग हैं, 8 नए आयताकार बनते हैं और एक फेस मतलब एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया कितना है 50, तो 50 मल्टीप्लाई 8 तो करना था, तो 50 मल्टीप्लाई 8 करते तो 8 5 40, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे, अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको मैंने पूरा कराने की कोशिश की है और बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है, इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट के साथ सभी जितने नए पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चनों को सीखना है सबसे सरल भाषा में, और आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसे ही नई नई चीजें आपको सीखने को मिले और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।